हेलो एवरीवन, दिस इज राज कमल। जैसे आपको पता है लगातार हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक सर्किट। इसी सीरीज में आज अपन टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि खास होने वाला है। ये टॉपिक स्पेशली डेडिकेट करेगा जैसे कि मैग्नेटिक आपका फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस है ना, उसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इन सारी चीज़ों की चर्चा अपन करने वाले हैं। इंडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी अपन चर्चा करेंगे। तो आइए पॉइंट वाइज पॉइंट अपन हर एक चीज़ को कवर कर रहे हैं और कंटिन्यू कंप्लीट भी करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। आज अपन देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजी मैग्नेटिक। सभी पॉइंट को अपन कवर कर लेते हैं मैग्नेटिक सर्किट के अंदर पहले, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स की बात करूं तो समझिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये लाइन ऑफ फ्लक्स है। जैसे कि कोई पोल होता है और उससे फ्लक्स निकलना शुरू करता है, उसमें कितने लाइंस हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि पहले समझिए फिर मैं इसके लैंग्वेज को भी कवर करूंगा। पहले इनको समझिए फिर इसकी लैंग्वेज को भी कवर करूंगा। चलिए ऐसा ही कवर करते हैं। आइए, ये जो सरफेस है, ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस। अब समझिएगा इसको अच्छे से, है ना। इधर भी इसको फिल कर देता हूँ। ये कोर है, कोई भी कोर है ना, कोई भी कोर है। जैसे कि आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो भी फील्ड बनेगा, या फिर मैं इसको मैग्नेट रखता हूँ, ये एक चुंबक है, यानी यहाँ पर एन पोल और यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, एस पोल है। ये क्या है, एक एन पोल और दूसरा क्या है, एस पोल। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसको जानिएगा। इस एरिया से, कहते हैं पर यूनिट एरिया से, हर यूनिट एरिया से मतलब इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाले लाइन ऑफ फ्लक्स को ही क्या कहते हैं जी, है ना। इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्स को ही क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फ्लक्स को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी यहाँ पर देखिएगा क्या करते हैं, इसको भी समझाता हूँ मैं। इन अ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेट यानी चुंबक के द्वारा, चुंबक के द्वारा, यहाँ इकाई की बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे चुंबक के द्वारा जितने लाइन ऑफ फ्लक्स आपको निकाले गए हैं। ये देखिए कितने लाइंस है ना, इकाई कह सकते हो आप क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा निकाले गए, या निकाले गए से बेहतर है, यानी इससे निकलने वाले टोटल लाइन ऑफ फोर्स की संख्या जो होती है चुंबक के द्वारा उत्पन्न
टोटल यानी कुल, टोटल मतलब कुल मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, या इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा उत्पन्न कुल मैग्नेटिक फोर्स की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। समझो पहले चीजों को मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पोल है तो उससे जितने लाइन ऑफ फ्लक्स निकल रहे हैं 100, 50, 500, वही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है ना। अब ये किस पे निर्भर करेगा, चुंबक के स्ट्रेंथ पर। चुंबक जितना स्ट्रेंथ वाला होगा, जितना ये हेवी चुंबक होगा, उतना लाइन ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा। ओके, और देखिए इसकी संख्या को क्या कह रहे हैं जी, ये कितनी लाइन है उसकी संख्या को क्या कह रहे हैं, फ्लक्स संख्या। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक संख्या है। ध्यान से समझिएगा, ये एक संख्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक संख्या है, यानी नंबर्स है। लेकिन ये जो लाइन आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि हर मैग्नेटिक क्या करता है, फोर्स देता है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। क्या चल रहा है, ये बल दे रहा है, ये फोर्स, लाइन ऑफ फ्लक्स धकेला जाता है इसी कारण, तो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन कितनी संख्या है वो कौन बता रहा है, फ्लक्स बताता है। वो कौन बताता है, फ्लक्स बताता है। तो यहाँ से एक एक चीज को बारीकी से उठाएंगे जो आपके आने वाले मशीन सब्जेक्ट्स, मैग्नेटिक सर्किट, आपके इलेक्ट्रिकल तो बेसिक में चल ही रहा है, आने वाले मशीन, पावर सिस्टम, ये सब बहुत हेल्प करेगा आपको, मेजरमेंट में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब समझिए, तो ये एक संख्या है, ठीक है सर, ये एक संख्या है। तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसे, मोटा पेन हो गया ज्यादा, इसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी मतलब निरूपित किया जाता है। मतलब ये संख्या बता रहा होगा, है ना, ये संख्या बता रहा होगा। तो अब ये इसमें जो जाने वाला फ्लक्स होगा उसको संख्या, उसको फाई से डिनोट करते हैं। अब इसे मैग्नेटिक फ्लक्स की इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। इसकी इकाई क्या होती है, वेबर। अब समझो, आप कहोगे, ध्यान से समझिए, आपको लगेगा कि ये लाइन संख्या बताता है, तो संख्या में 2, 4, 10, 50, 25 ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं, संख्या में तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसे वेबर कहा जाता है, इसका इकाई क्या होता है, वेबर। इसकी इकाई क्या होती है, वेबर। जैसे आपको कोई बोल देगा 1 वेबर, आप तो 1 वेबर बोलेगा, लेकिन आप बोलोगे भाई ये तो संख्या को बताता है, कहीं भी कितना बड़ा, कहीं 10 वेबर है, 50 वेबर है, आप तो वेबर को समझ नहीं पा रहे। आपको तो चाहिए संख्या, आपको क्या चाहिए, लाइन, कि कितना लाइन गुजर रहा है, तब क्लियर हो पाएगा। अगर आप मान लो केले की बात करते हो, तो एक केले बनानास के अंदर
क्या होता है, दर्जन आप बोलते हैं। आप कहने के लिए तो बच्चे को अगर बोल दो दर्जन तो वो समझेगा क्या, नहीं समझेगा। उसको क्या समझाना पड़ेगा, एक दर्जन में 12 केले, क्या बताना पड़ेगा, एक दर्जन के अंदर जो होता है वो कितने केले होते हैं, 12। तब उसको दिमाग में सेट करेगा कि 12 केला को ना बोल के हम दर्जन बोल देंगे, है कि नहीं। सिमिलरली आपको वेबर जल्दी दिमाग में क्लिक करेगा नहीं, आपको तो वेबर लग रहा है ठीक है, लेकिन आप ये खोजने की कोशिश करोगे कि एक वेबर में कितना लाइन होता है, क्योंकि ये संख्या को बताता है। क्या बताता है, संख्या को, तो हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए। तो ये एक वेबर बताता है 10⁸ लाइन्स। कितने लाइन्स को बताता है, फ्लक्स के, 10⁸ इतनी संख्या बताता है एक वेबर। यानी एक कोर से अगर कहूं कि अगर एक वेबर फ्लक्स जा रहा है तो आप वेबर तो नहीं समझोगे, क्योंकि बोले सर संख्या में बताइए ना, तो अपन कहेंगे इस संख्या में अगर बात करेंगे तो 10⁸ का मतलब हो गया 3 3 6 2 8, इतना लाइन्स ऑफ फ्लक्स, है कि नहीं। जब आपसे कभी बोल देता है कोई एक वेबर, तो आप एक वेबर तो इकाई भले ही समझ लो, लेकिन आप ये भी जानने की कोशिश करोगे इस वेबर में लाइंस कितने होंगे, इसकी संख्या कितनी होगी, है ना। तो इसकी संख्या इतनी होगी जी, कितनी होगी, 10⁸। ये ध्यान रखना। नाउ ये वेबर एक एसआई यूनिट है। अगर साइंस के अंदर अपन पढ़ते हैं तो बड़ा बेसिक चीज है, वेबर एक एसआई यूनिट है, इनको भी ध्यान रखना है। वेबर क्या है, ये जो वेबर है ये क्या है, एक एसआई यूनिट है, ये ध्यान रखना। कई बार आपको सीजीएस यूनिट भी पूछता है, तो एसआई यूनिट आपको ध्यान में होना चाहिए। तो पहले अपन पढ़ेंगे वेबर एक क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। नाउ आपसे पूछेगा कई बार कि सीजीएस इकाई क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एक वेबर में, है ना, एक वेबर में 10⁸, है ना, 10⁸ इतने क्या होंगे, इसकी इकाई अगर बात करें वेबर, वेबर की इकाई एक तो हो गया गॉस डेंसिटी का, और इसका हो गया 10⁸। देखिए दिमाग से उतर गया सीजीएस यूनिट जो होता है, इसका सीजीएस यूनिट जो होता है दिमाग से ही हट गया है, इसकी सीजीएस इकाई होती है फ्लक्स। तो हो गया आपका ये वेबर हो गया एसआई यूनिट, लेकिन सीजीएस यूनिट हो गया, देखो गॉस से बदलते हैं मैक्सवेल, सॉरी, हाँ मैक्सवेल, क्लियर है ना। चलिए इसकी एक वेबर जो होता है, एक वेबर, चलिए पहले इसको बताते हैं। फ्लक्स की सीजीएस इकाई, फ्लक्स की सीजीएस यूनिट जो होता है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला में मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल होता है। ये छोटा इकाई हो गया। तो आपसे कई बार ये भी पूछता है एग्जाम में, ये डायरेक्ट पूछा गया है कई बार, आइए कि एक मैक्सवेल में कितना क्या होता है। आपके एग्जाम में ये पूछता है एक मैक्सवेल में कितना क्या होता है, या एक वेबर में कितना क्या होता है। तो एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, है ना, 10⁸ मैक्सवेल। ये सीजीएस इकाई है। एक वेबर में क्या होता है, 10⁸, ये क्या होता है, मैक्सवेल होता है। अब समझो एक वेबर में इतना लाइन फ्लक्स, तो सीजीएस इकाई में जब हम बात करेंगे ये मैक्सवेल तो इतना हो गया, क्लियर ना। तो ये दोनों का मतलब समझो, ये सीजीएस इकाई है। फिर कई बार एग्जाम में ये पूछ देता है आपसे, और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड, आइए जी इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये समझने की चीज़ है, आपको एग्जाम में इसी को उल्टा पूछ देता है, तो यही चीज़ हमेशा नहीं याद रखना। आपको पूछेगा एक मैक्सवेल में कितना वेबर, तो 10⁻⁸ वेबर, कितना, 10⁻⁸ वेबर। तो ये भी उल्टा भी इसका पता रखना है, एक मैक्सवेल में कितना, 10⁻⁸ वेबर। लेकिन ध्यान रखना है एक वेबर में कितने लाइंस, 10⁸ लाइन ऑफ फ्लक्स, यानी इससे कितने, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे
एक वेबर है, अगर मैं बोलूं एक वेबर है तो इससे गुजरने वाला कितना लाइंस, 10 टू द पावर 8 लाइंस। इससे गुजरने वाले कितने लाइंस, 10 टू द पावर 8 लाइंस। क्लियर है कि नहीं? तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए फ्लक्स के बारे में। ये सिर्फ फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप सो फ्लक्स को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फ्लक्स में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा उत्पन्न कुल मैग्नेटिक फोर्स लाइन या फिर लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हिंदी में बोलें तो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मतलब हो गया चुंबकीय बल रेखा। हिंदी में अगर बोलें तो क्या हो गया, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा की कितनी संख्या है, उसी को तो कह रहे हैं संख्या को, चुंबकीय फ्लक्स। ये देखिए लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल रेखा, ठीक है ना। तो चलिए आई होप सो फ्लक्स के बारे में आप समझ चुके हैं। ध्यान रखना ये एक संख्या को बताता है और एक वेबर 10 पावर 8 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो वेबर है और सीजीएस इकाई जो है वो है मैक्सवेल, के बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ना, अब मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब समझना जी, इस बार क्या है, डेंसिटी। अब डेंसिटी दिखाते हैं प्रति इकाई यूनिट में निकलने वाले फ्लक्स की क्या कहलाता है, घनत्व। क्या कहलाता है, घनत्व। अब समझिए, अभी तक था कि कहीं से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो उतना आपकी संख्या जो है वही आपका लाइन ऑफ फ्लक्स है, यानी फ्लक्स है, ठीक है। नाउ कहता है कि इकाई क्षेत्रफल पे, अब की बात क्या आ रहा है कि इस इकाई क्षेत्रफल में, इस इकाई क्षेत्रफल में मतलब प्रति यूनिट एरियाज में निकलने वाला जो फ्लक्स की संख्या होगी वो कहलाएगा उसका डेंसिटी। ऑब्वियसली घनत्व क्या होता है कि किसी फिक्स एरिया में कितना ज़्यादा है ना। अब सपोज दैट एक फिक्स एरिया है और यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 कील आपने ठोक रखे, तो इस कील की घनत्व कितना है, और इतने ही एरिया में आपने 50 कील ठोक रखे हैं कहीं पे, तो इसकी घनत्व है वो ज़्यादा है। मत क्यों, क्योंकि एरिया समान है और इसकी कील की संख्या ज़्यादा है, इसकी घनत्व ज़्यादा होगा, है कि नहीं। नाउ तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सिंपल घनत्व को बताता है कि कितना डेंसर है ना। अब वही सेम फिगर आपको यहाँ पे समझना होगा। अब उसी सेम फिगर पे अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जी, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, समझिएगा। आइए आइए
ये इसका एरिया ए है, ये इसका एरिया ए है। अब इस इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाले टोटल फ्लक्स की संख्या कहलाता है क्या? टोटल फ्लक्स की संख्या कहलाता है फ्लक्स की डेंसिटी। यानी अपन इसको लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इन मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र में प्रति इकाई चुंबकीय क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब एरिया से निकलने वाली, प्रति इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाले, प्रति इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाले कुल फ्लक्स की संख्या, कुल फ्लक्स की संख्या फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। फ्लक्स डेंसिटी मतलब चुंबकीय घनत्व कहलाता है। यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी क्या है, संख्या ही है। यहाँ भी क्या है जी, यहाँ भी सर फ्लक्स की संख्या ही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ भी क्या है, ये भी संख्या ही बता रहा है फ्लक्स डेंसिटी, लेकिन प्रति इकाई क्षेत्रफल पे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पे मतलब अगर एक कोर से मान लो 10 लाइन ऑफ फ्लक्स निकल रहा है ना, इसमें कितने निकल रहे हैं 10 लाइन। फिर दूसरा भी एक कोर है, और इससे इस बार इसका एरिया कर देता हूँ बड़ा, ये लो, ये बड़ा एरिया कर दिया। और इससे भी कितने निकल रहे हैं फ्लक्स लाइंस सर, इससे निकल रहे हैं 10, इससे फ्लक्स लाइन कितने निकल रहे हैं 10, और इससे भी 10, लेकिन इसका एरिया कम है और इसका एरिया क्या है ज़्यादा। तो ऑब्वियसली लाइन ऑफ फ्लक्स भले ही बराबर है, लाइन ऑफ फ्लक्स भले ही बराबर, पर एक इसका एरिया ज़्यादा एरिया में 10 ही निकल रहा है, एक कम एरिया में ज़्यादा निकल रहा है। इसका मतलब इसके फ्लक्स की घनत्व ज़्यादा है और इसका फ्लक्स का घनत्व कम है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है एक तरीके से है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी घनत्व है वो है फ्लक्स ही, पर ये दिखाता है कि कितने एरिया में, है ना। बहुत ज़्यादा एरिया में ले जाओगे तो फ्लक्स की संख्या अगर उतनी रहेगी तो आपका डेंसिटी कम हो गया, तो भाई इतना घनत्व नहीं रखना है तो कोर को कम करिए, है कि नहीं। आइए अब समझिए इसको रियलाइज, तो इससे क्या बेनिफिट है। तो एक तरीके से ये कह सकता हूँ फ्लक्स डेंसिटी किसके प्रोपोर्शन है जी, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी आपके फ्लक्स के समानुपाती है। मतलब जितना लिमिटेड कोर में जितना लाइन ऑफ फ्लक्स बढ़ता जाएगा फ्लक्स की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, है कि नहीं। आइए, तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला बनता है फ्लक्स की डेंसिटी बराबर, ये है एक तरीके से फ्लक्स की डेंसिटी क्या एक तरीके से फ्लक्स है, लेकिन प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ये ध्यान रखना है। प्रति इकाई क्षेत्रफल हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, पर यूनिट, क्योंकि अगर लाइन ऑफ फ्लक्स देखिए बराबर है और जिसका एरिया देखिए यहाँ पे एरिया जिसका बड़ा और लाइन ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट, इसको आपने नियत रखा है, नियत कांस्टेंट नियत, तो अगर ये नियत रख दिया तो आपका जो फ्लक्स की डेंसिटी है वो क्या होगी, घट जाएगी। तो जब एरिया बढ़ गया लाइन ऑफ फ्लक्स समान रख दिया तो आपका फ्लक्स की डेंसिटी घट गया। तो फ्लक्स का डेंसिटी क्या है जी, अब समझिए फ्लक्स का डेंसिटी क्या है, ये बताता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना ज़्यादा फ्लक्स निकल रहा है। मतलब आप समझिए एक कोर ये है, ये एक कोर ये है, आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए कि भाई अपने को 10 अपनी फ्लक्स की डेंसिटी हायर हो तो कम से कम कोर में काम चल जाए, है ना। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट भारी हो जाएगा, मशीन बड़ा हो जाएगा। तो जब उतना ही फ्लक्स ये भी निकाल रहा है उतना ही फ्लक्स ये भी निकाल रहा है, तो हायर फ्लक्स की डेंसिटी कौन हुई, ये, इसकी फ्लक्स की डेंसिटी क्या हुई, हाँ ज़्यादा।
तो इसको लेंगे क्योंकि ये कम में काम चल जाएगा, मशीन मेरा भारी नहीं होगा, चाहे जनरेटर मोटर जहाँ भी अपन इस्तेमाल करना होगा। तो ये फ्लक्स डेंसिटी बताता है। अगर मान लो ऐसा अपन 10 लाइन ऑफ फ्लक्स की जरूरत हो और इतना बड़ा साइज में ले आओगे तो वो आपके लिए तो मशीन को साइज को और बड़ा कर देगा कि नहीं। तो हम क्या चाहेंगे कि नहीं, ऐसा भी चीज हो, एक फ्लक्स डेंसिटी वाला भी टर्म हो जिसकी फ्लक्स डेंसिटी जितनी ज़्यादा वो हमारे लिए उतना यूजफुल। क्यों? क्योंकि कम से कम क्षेत्रफल में उसकी घनत्व ज़्यादा होगी, फ्लक्स उससे निकलने वाला एरिया जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पे बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए हम फ्लक्स डेंसिटी जैसे एक टर्म को लाया है, हमने फ्लक्स डेंसिटी वाले एक टर्म को लाया ताकि ये कर पाए कि भाई आपको क्या है कि ये भी है 10 लाइन निकाल रहा है, एक मेरे पास इतना बड़ा भी कोर है, मतलब कोर ऐसा ही फ्लक्स का कोर, और वो भी उतना ही निकाल रहा है। तो कोई क्या है, लो इसको भी इस्तेमाल करो, इसको भी इस्तेमाल करो, तो ये जो इस्तेमाल करने वाला होगा वो कहेगा नहीं हम इस दोनों कोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन दोनों में चूज करने का मिलेगा तो हम ये करेंगे। कोई बोलेगा क्यों इसको कर रहे हो, क्योंकि इसकी फ्लक्स की घनत्व क्या है, ज़्यादा है, और इसका फ्लक्स का घनत्व क्या है, कम। तो कम है ज़्यादा है तो इसका मतलब एरिया कम तो छोटा कोड होगा, इसका एरिया ज़्यादा मतलब कोड बड़ा हो जाएगा और उतना ही फ्लक्स निकाल रहा है। तो हम कहेंगे फ्लक्स डेंसिटी तब चुनिए, क्या चुनिए, फ्लक्स डेंसिटी, कि जिसकी फ्लक्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका एरिया कम होगा, जिसकी फ्लक्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। ये छोटा है तो इसको मशीन में यूज करेंगे ताकि ये भारी ना हो, है ना, बहुत बड़ा मशीन ना बन जाए। तो इसीलिए फ्लक्स डेंसिटी नामक एक टर्म आया। लेकिन फ्लक्स डेंसिटी भी क्या अपने आप में एक तरीके से ये फ्लक्स ही है, फ्लक्स डेंसिटी भी क्या है, एक फ्लक्स ही है, लेकिन हर इकाई क्षेत्रफल पर निकलने वाले लाइंस को बोलते हैं। यानी जो आपका मैग्नेटिक लाइंस के परपेंडिकुलर जो सतह होता है, मैग्नेटिक लाइंस के परपेंडिकुलर ये जो सतह होता है, ये क्षेत्रफल के दायरा को दिखाता है कि ये जितना कम होगा और फ्लक्स लाइन उसमें उतना ज़्यादा होगा तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इससे और क्या क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है कि इसकी इकाई क्या होती है। इसकी इकाई जो होती है, इसकी जो इकाई होती है वो होती है टेस्ला। इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, टेस्ला। इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला, है ना। इसकी इकाई क्या होता है, टेस्ला। ये क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी को दिखाने के लिए क्या करते हैं, 5/A हो गया फॉर्मूला, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इसका क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं टेस्ला। इसी को क्या बोलते हैं जी, टेस्ला। इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, वो टेस्ला के बराबर क्या होता है। वेबर WB से इंडिकेट करते हैं, वेबर मतलब पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, टेस्ला। क्या बोलते हैं इसी को, टेस्ला। अब आप इसको भी CGS यूनिट, इसमें भी आपसे पूछता है ना, इसका CGS इकाई, CGS इकाई अगर पूछा जाए तो CGS इकाई हो गया आपका गॉस। CGS इकाई क्या होता है, गॉस होता है। CGS इकाई क्या होता है, गॉस होता है। क्लियर। चलिए, तो SI इकाई टेस्ला और CGS इकाई गॉस। तो ये भी ध्यान रखना है जी, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे इसका SI इकाई वेबर और इसका CGS इकाई मैक्सवेल। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, दोनों पॉइंट्स को हमने अच्छे से करा। फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी वही है, फ्लक्स डेंसिटी भी फ्लक्स लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है लेकिन प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। और फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स की लाइंस को बताता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस जो निकलता है उसकी संख्या को बताता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।